Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture number 24 of the course Data Structures. My name is Dr. Iftikhar Azim Niaz. My dear students, I hope that you are feeling confident day by day and you are getting more practice in the programming, and you are now must be solving complex problems to understand the concepts that I have been talking with you for the last lectures. दिन ब दिन मैंने आपको ये कहा कि आप जब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे यू वोंट फील कॉन्फिडेंट. सो टू गेट मोर कॉन्फिडेंस you have to practice in the programming. इन कॉन्सेप्ट्स को स्लाइड्स में चूँकि मटेरियल थोड़ा उसमें कम रखा जाता है, इसलिए लेक्चर्स को बहुत सुनिएगा. उसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स पर बेतहाशा इन्फॉर्मेशन पड़ी है, उनको विज़िट करते रहें और वहाँ से अपनी नॉलेज को और अपडेट करते रहें और प्रोग्रामिंग के ज़रिए अपनी स्किल्स को अपडेट करें. हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद दी समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक और एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप स्टैक्स को देखा था. तो स्टैक्स जो है उसकी हमारी रियल लाइफ में बहुत सी एग्जांपल्स हैं. जैसे कार्गो की मैंने बात की थी कि शिपमेंट इन द कार्गो जो है उसमें जो है वो जब आप शिप के अंदर सामान रखा जाता है तो जो सामान सबसे पहले रखा जाता है वो सबसे आखिर में निकलता है, क्योंकि आप स्टैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर. तो जो सामान जो है सबसे आखिर में ऊपर रखा जाता है वो सबसे पहले निकलता है. प्लेट्स आ गए, ट्रे में अगर आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में या घरों में जब आप प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो भी एक स्टैक बन जाता है. और उसमें भी आप ये देखें कि सबसे आखिर में जो प्लेट आती है वही सबसे पहले लोगों को सर्व की जाती है. स्टैक ऑफ कॉइन्स भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब हम सिक्कों का दुकानदार वगैरह जब रखते हैं तो वो भी देखें कि वो वन आफ्टर नज़र आते हैं ऊपर, और जो सबसे आखिर में सिक्का आता है वो सबसे ऊपर होता है और वही सबसे पहले निकाल कर दिया जाता है. स्टैक ऑफ ड्रॉर्स को भी मैंने फिगर के ज़रिए आपको बताया था कि जब हम ड्रॉर्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो दैट मेक ऑल्सो स्टैक. शंटिंग ऑफ ट्रेन्स जो रेलवे यार्ड में होती है कि एक तरफ से आते हैं और जो सबसे आखिर में होती है वही सबसे पहले निकलती है क्योंकि उसका एक एंड क्लोज्ड होता है. स्टैक ऑफ बुक्स. तो बेसिकली इन तमाम एग्जांपल्स में अगर आप एक चीज़ देखें तो ये करता है कि जो सबसे आखिर में आएगा लास्ट इन दैट विल बी फर्स्ट सर्व्ड. और इसको हम कह सकते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट और लीफो स्ट्रेटजी के तहत स्टैक्स काम करते हैं. ये बेसिकली जो इन कंट्रास्ट है टू क्यूज वेयर इट इज सर्व्ड फीफो स्ट्रेटजी मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बट स्टैक्स वर्क्स ऑन द रिवर्स स्ट्रेटजी मीन्स लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट. इसका जो है देन वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन and an ordered collection of homogeneous data elements where the insertions and deletions takes place at only one end and we call that one end top. तो top पे ही इसकी insertions होंगी और top पर ही इसकी deletions होंगी. The new elements are added और उनको हम दूसरा नाम कहते हैं कि pushed on the top of the stack, and the first element to be removed और उसको हम pop भी कहते हैं. Popping is take place from the top. And that is the element which is the last one which is entered into the stack. तो इसके जो है बेसिकली दो ऑपरेशंस ज़्यादा हैं, एक पुश का और एक पॉप का. देन वी टॉक अबाउट दी स्टैक ऑपरेशंस. तो उसमें हमने कहा था कि स्टैक इज जनरली इम्प्लीमेंटेड विद ओनली टू प्रिंसिपल ऑपरेशंस. पुश एड्स एन आइटम टू अ स्टैक, whereas पॉप जो है they are extracts the most recently pushed item into from the stack. वो extract कर लेता है. अदर मेथड्स जो आप रख सकते हैं, जैसे एग्जांपल दी थी कि टॉप का होता है which returns the item at the top without removing it. ये थोड़ा सा डिसिमिलर है फ्रॉम दी पॉप ऑपरेशन के. जो टॉप है वो सिर्फ टॉप एलिमेंट की वैल्यूज़ को या उसको एक्सेस दे के आप उसको करते हैं, उसकी डिलीशन नहीं होती. is empty आप एक ऑपरेशन रख सकते हैं which will determine whether the stack has any element or not. Then we talk about in detail the stack implementation. और उसके हमने कहा था कि there are two implementation. One is the array based which we'll call it a static implementation, and the other is the dynamic implementation through linked list where the stack and can grow and shrink as you are pushing or popping the elements. जबकि जो स्टैटिक एरे बेस्ड है उसमें साइज ऑफ द स्टैक हैज़ टू बी फिक्स्ड और वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम डज नॉट चेंज.
वो फिक्स होता है। उसकी सिर्फ एक यही उस इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। हमने कहा था कि बेसिकली कि व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टैटिक based implementation of stacks के elements are stored in contiguous cells of an array, and new elements they can be inserted at the top of the list. उसमें हम दो स्ट्रैटेजी हमने कहा था कि यू कैन ऑल्सो यूज स्टैक ज़ीरो एट द टॉप ऑफ द स्टैक, जो ज़ीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है यू कैन यूज ऑलवेज यूज दैट इन द एट द टॉप ऑफ द स्टैक। उसमें यह है कि जब भी पुश और पॉप ऑपरेशन होगा और की पर अगर आप पुशिंग करते रहेंगे तो आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी एलिमेंट्स की। और स्टैक कैन ग्रो अप टिल द साइज -1 एलिमेंट्स तक वो जा सकता है। और जो उसकी दूसरी इम्प्लीमेंटेशन है कि हम उसको बॉटम से अगर स्टार्ट करें तो वो जो है वो जो फर्स्ट एलिमेंट आए वो उसकी साइज़ -1 पर हो, जो सेकंड एलिमेंट जब पुश किया जाए तो वो साइज़ -2 एंड सो ऑन एज ग्रो अपवर्ड ग्रो करे टुवर्ड साइज़ 0 की तरफ। तो ये एक बेहतर इम्प्लीमेंटेशन है। इसमें पुश जो है आपको इंसर्ट जो है वो शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स नहीं करनी पड़ेगी। फिर हमने जो है वो आपको उसके एग्जांपल्स के ज़रिए बताया था कि स्टैक साइज़ 5 है। फिर हमने उस पर जो है एम्प्टी स्टैक है विच इज़ स्टैक का साइज़ 5 है, मीन्स 5 एलिमेंट्स मैक्सिमम आ सकते हैं। तो इसका जो इट्स एन एम्प्टी स्टैक, टॉप इस पॉइंटिंग जो रखा है वेरिएबल दैट विल बी -1। उसके बाद हमने उसको उसमें कोई 5 एलिमेंट शिफ्ट किए तो स्टैक साइज़ फिर जो है वो 0 हो गया। इट मीन्स स्टैक इज़ नाउ फुल एंड टॉप की जो वैल्यू थी वो स्टैक साइज़ -1 थी। एंड इसका मतलब ये है कि वी कैन नॉट पुश मोर एलिमेंट्स इनटू द स्टैक। और फिर हमने उसका कोड जो भी देखा था विच वाज वेरी सिंपल C++ में कि आप पुश के जो हैं 2 पैरामीटर्स पास करें, एक स्टैक एरे और एक इंट एलिमेंट जो आपने ऐड करना है। आप ये चेक करेंगे कि इफ़ टॉप का जो साइज़ है इफ़ इट इज़ टॉप इक्वल स्टैक साइज़ -1 तो आप कहेंगे जी स्टैक फुल है, यू कैन नॉट ऐड। एल्स आप क्या करेंगे कि टॉप को इंक्रीमेंट करके स्टैक के टॉप इंडेक्स, न्यू जो टॉप इंडेक्स है उसमें आप एलिमेंट को स्टोर कर देंगे। पॉप के केस में भी आपको मैंने वो फिगर की मदद से ऑपरेशन समझाया था कि इन द बिगिनिंग जो है वो स्टैक साइज 0 है, मीन स्टैक इज़ फुल, टॉप इज़ मूविंग टू स्टैक साइज -1, यू कैन पॉप एलिमेंट्स। तो हमने उसमें 5 एलिमेंट्स को पॉप किया, स्टैक साइज 5 हो गया एंड द एम्प्टी स्टैक इज़ नाउ एम्प्टी, टॉप इज़ पॉइंटिंग टू -1 एंड इट मीन्स दैट यू कैन नॉट पॉप मोर एलिमेंट्स। फिर हमने उसी तरह उसका जो है पॉप का भी हमने देखा था कि उसमें हमने कहा था कि हम उसमें वैल्यू भी रिटर्न कर देते हैं, इंट पॉप इंट स्टैक जो एरे को पास किया। इफ़ टॉप इज़ इक्वल्स -1 तो स्टैक इज़ एम्प्टी, यू कैन नॉट पॉप। एल्स आप क्या करेंगे कि टॉप को माइनस करके तो टॉप को पहले आप स्टैक को रिटर्न करेंगे एंड देन यू विल डिक्रीमेंट इट बाय -। उसके अलावा हमने अदर स्टैक ऑपरेशंस भी देखे थे। टॉप ऑफ द स्टैक मीन सिंपली है कि इफ़ टॉप इज़ -1 यू विल स्टैक इज़ एम्प्टी, अदरवाइज आप स्टैक ऑफ टॉप को रिटर्न कर देंगे। और अगर इज़ एम्प्टी है उसमें आप देखेंगे कि इफ़ टॉप इक्वल्स -1 तो आप रिटर्न करेंगे 0 विच मीन्स फॉल्स, एल्स आप रिटर्न करेंगे 1 इट मीन्स इट इज़ ट्रू। तो स्टैक में इज़ नॉट एम्प्टी। फिर हमने कहा था कि एक दूसरी के वो उसकी जो है बेटर इम्प्लीमेंटेशन है कि यू कैन एंकर द बॉटम ऑफ द स्टैक एट द bottom of the array, let the stack grow towards the top of the array, top indicates the current position of the first stack element. डायनामिक रिप्रेजेंटेशन की फिर हमने बात की, लिंक लिस्ट की, कि उसमें भी काम करते कि इसमें हमने स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सिंपल लिंक लिस्ट वाली हम लेंगे कि स्ट्रक्ट नोड जिसमें हम 2 फील्ड्स रखेंगे, इन डेटा और नेक्स्ट विच विल पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। और हमने कहा था कि यू विल मेंटेन ओनली 1 पॉइंटर टॉप, और हमने टॉप को इनिशियलाइज किया था विद द वैल्यू ऑफ नल। एंड पुश एंड पॉप आर दी ओनली 2 ऑपरेशन दैट वी आर इंटरेस्टेड। फिर हमने उसका भी पुश ऑपरेशन भी देखा था कि वॉइड पुश इंट आइटम, आपने न्यू नोड लिया एंड देन यू सिंपली हैव टू इंसर्ट द न्यू नोड एट द लिस्ट। तो उसमें आपने उसको क्रिएट करके हमने क्या किया कि न्यू डेटा उसके डेटा वाले फील्ड में हमने आइटम रख दिया और उसके न्यू नोड के नेक्स्ट में टॉप का एड्रेस दिया एंड टॉप विल बी गिवन द एड्रेस ऑफ न्यू नोड एंड दैट्स ऑल। उसके फिर हमने पुश ऑपरेशन का ट्रेस भी आपको करके बताया। पॉप ऑपरेशन बहुत सिंपल था कि हमने इसमें 2 टेम्परेरी वेरिएबल्स लिए थे, टेम्प जो पॉइंटर टाइप का था, वैल फॉर द वैल्यू, और उसमें हमने कहा था कि टॉप अगर नल है तो यू रिटर्न -1, एल्स आप क्या करेंगे यू डिलीट द फर्स्ट नोड। तो उसमें टॉप की जो एड्रेस है वो आपका टेम्प को देंगे, टॉप इज असाइंड द एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ नेक्स्ट, वैल्यू में हम टेम्प का डाटा डाल देंगे, उसके बाद वी विल डिलीट द टेम्प एंड वी विल रिटर्न द वैल एंड दैट्स ऑल।
दैट इज़ अ पॉप ऑपरेशन। हमने उसका ट्रेस भी आपको करके बताया, और उसके बाद हमने एक कंप्लीट प्रोग्राम दिया जिसमें हमने स्टैक के तमाम ऑपरेशंस की विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन आपके साथ डिस्कस की। आई होप दैट प्रोग्राम इज़ वेल क्लियर टू यू। स्टैक की जो एप्लीकेशंस हैं उसके हवाले से बात की, और उसमें हमने डिफरेंट एप्लीकेशन दी। दो हमने ज़्यादा रखी थी। एक तो बैलेंस्ड सिंबल चेकिंग थी, कि जिसमें हमने कहा था कि इन प्रोसेसिंग द प्रोग्राम्स and working with computer languages there are many instances when symbols must be balanced, जैसे आपकी curly braces हैं, brackets हैं, parentheses हैं, तो जितनी लेफ्ट पर हो, जितनी लेफ्ट हुई है उतनी ही राइट भी होनी चाहिए ताकि वो बैलेंस्ड हो। तो स्टैक इज़ वेरी यूज़फुल। हमने इसको अगर चेक करना हो कि जो इनपुट स्ट्रिंग है उसमें ये चीज़ें बैलेंस हैं या नहीं है, तो वो स्टैक इज़ वेरी यूज़फुल फॉर चेकिंग द सिंबल बैलेंस। When a closing symbol is found, it must match the most recent opening symbol of the same type, तो वो हम स्टैक उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका भी हमने थोड़ा सा एल्गोरिथम देखा था, बहुत सिंपल था कि मेक्स एन एम्प्टी स्टैक एंड रीड सिंबल्स अंटिल द एंड ऑफ फाइल। और हमने कहा था कि इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, इफ़ द सिंबल इज़ एन ओपनिंग सिंबल we will push it onto the stack, and if it is the closing symbol we do the following. If the stack is empty we will report an error, otherwise we will pop the stack and see that if the symbol pop does not match the closing symbol, then we also have to report an error. At the end of the file, if the stack is not empty, then we again report an error, means that something is missing in the input string. This kind of thing is very useful when we have to process a file. इसमें tokenization का जो process है of scanning an input stream, and each independent chunk is a token. Token can be of one character or they can be made of more than one character. Then हमने जो है वो उसकी जो mathematical expression की notations हैं उसकी application को खासे डिटेल से देखा था। हमने जैसे कहा था कि mathematical की expression notation उसकी तीन forms हैं, one is the prefix, infix and the postfix। और इसमें जो है हमने कहा था कि postfix को जो है वो हम reverse polish notation भी कहते हैं, and prefix is the polish notation, जिसमें prefix में ये होता है कि आपके ऑपरेटर्स पहले आते हैं, ऑपरेटर्स बाद में आते हैं। इनफिक्स में जो है वो आपके ऑपरेटर साइड्स पर होते हैं एंड ऑपरेंट साइड्स पर होते हैं, ऑपरेटर्स आर इनसाइड। और पोस्ट फिक्स में जो है वो आपके ऑपरेंट्स पहले होते हैं और ऑपरेटर्स बाद में होते हैं। और इसमें स्पेशली हमने कहा था कि अगर चंद बहुत से एग्जांपल के ज़रिए आपको बताया था कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो हैं उसमें प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें हमने कहा था कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सिंपली इवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। तो चैलेंज आता है कि व्हेन यू हैव टू इवेल्युएट अ प्रोग्राम, तो लेक्सिकल एनालिसिस इज़ दी process of interpreting a program. इसमें भी involves tokenization, and जो इस तरह हमने अपने नॉर्मल मैथ में पढ़ा है, we used to write expressions which does not require any precedence rules, जो है वो सॉरी उसमें हम नॉर्मली जो है इनफिक्स हम नोटेशन देखते हैं। और फिर हमने आपको जिक्र किया था कि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उसमें बॉड मैथ्स आपने जिक्र किया, मींस ब्रैकेट सबसे पहले, उसमें जो ऑर्डर ऑफ वैल्यूएशन है ब्रैकेट सबसे पहले होती हैं, उसके बाद ऑर्डर मींस आपके स्क्वायर्स या स्क्वायर रूट्स हैं, देन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई हैं, एंड देन लोअर लेवल पर ऐड और सब्ट्रैक्ट है। तो इसके अलावा फिर हमने आपके साथ डिस्कशन की कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस एंड अदर इज़ द एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस मीन्स कि विच, अगर एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हैं तो विच विल बी इवेलुएटेड फर्स्ट एंड विच विल बी लेटर ऑन। और अगर एसोसिएटिविटी आपको ये बताती है कि अगर एक ही एक्सप्रेशन में सेम लेवल के ऑपरेटर्स हों तो हाउ दे विल बी इवेलुएटेड, मीन्स एसोसिएटिविटी या तो लेफ़्ट टू राइट होगी या राइट टू लेफ़्ट होगी। उस सिलसिले में हमने जो है वो जावा और C++ की जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस हैं उनके टेबल्स के ज़रिए वो हमने आपसे डिस्कस किया था, एंड आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। उसके बाद फिर हमने जो है वो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स नोटेशन को जो है उनकी इवैल्यूएशन का एल्गोरिथम डिस्कस किया था। दोनों का एल्गोरिथम सिर्फ सिंपल है, बट उसमें एक डिफरेंस था कि जब हम प्रीफिक्स या पॉलिश नोटेशन की बात करते हैं तो हम उसको वी विल स्कैन द गिवन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और पोस्ट फिक्स में हम उसको लेफ़्ट टू राइट इवैल्यूएट करते हैं। तो वो बेसिकली उसका जो एल्गोरिथम है इट्स वेरी सिंपल कि फॉर ईच ऑफ द सिंबल डू, अगर तो वो ऑपरेंड है तो वी विल पुश इट ऑन टू द स्टैक, और अगर वो ऑपरेटर है देन हम, अगर वो बाइनरी ऑपरेटर है वी विल पॉप 2
ऑपरेंड्स फ्रॉम द स्टैक, उसमें जो पहला ऑपरेंड पॉप होगा वो राइट साइड पे जाएगा, जो सेकंड ऑपरेंड होगा वो लेफ्ट साइड पे जाएगा. देन वी विल कंप्यूट दी ऑपरेटर, वो ऑपरेशन को हम कंप्लीट करेंगे एंड वट एवर द रिजल्ट वो हम उसको दोबारा स्टैक पर पुश कर देंगे. और इन दी एंड जो आपका जो एक्सप्रेशन के एंड पर जो टॉप ऑफ द स्टैक पर जो वैल्यू पड़ी होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. When you are done, the only thing left on the stack should be the final result. If there are 0 or more than 1 operands left on the stack, either your program is flawed or the expression was invalid. And the first element हमने कहा था कि should be evaluated on the right hand side. तो same हमने ये भी देखा था कि how to convert infix notation to postfix notation. The first thing you need to do is fully parameterize the expression. Now move each of the operators immediately to the right of their respective right parentheses. If you do this, हमने ये कहा था कि you will see कि वो जो है वो postfix notation में convert हो जाएगा. Example के जरिए आपको समझाया था concept. Then हमने उसके algorithm भी देखा, same algorithm था for evaluating the postfix. The only difference is कि हम अब जो है वो processing of the expression क्योंकि operators के side से करनी है तो वो left to राइट होगा. फिर हमने इम्प्लीमेंटिंग द इनफिक्स नोटेशन थ्रू स्टैक्स भी किया और हमने कहा था कि इम्प्लीमेंटिंग इनफिक्स नोटेशन विद स्टैक इज सब्सटेंशियली मोर डिफिकल्ट. यू हैव टू यूज 3 stacks, 1 फॉर द पैरेंथेसिस, 1 फॉर द ऑपरेंड्स एंड 1 फॉर द ऑपरेटर्स. तो सबसे उसमें पहला काम यही है कि वी हैव टू फुली पैरेंथेसाइज द इनफिक्स एक्सप्रेशन बिफोर अटेम्प्टिंग टू इवैल्यूएट इट. और जो इवैल्यूएट करना है उसके एल्गोरिथम ये था कि कीप पुशिंग द एलिमेंट्स ऑनटू द रिस्पेक्टिव स्टैक्स अंटिल अ क्लोज्ड पैरेंथेसिस इज फाउंड. जब तक आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस आती जाएगी उसको अपने स्टैक्स में डालते जाएं, ऑपरेटर्स को उनके स्टैक में डाल दें, ऑपरेंड्स को उनके स्टैक में पुश करते रहें. व्हेन यू गेट द फर्स्ट क्लोज्ड पैरेंथेसिस तो पॉप एन ऑपरेटर, आप ऑपरेटर निकालें, पॉप करें ऑपरेटर स्टैक में से and pop then you also have to pop the appropriate number of operands of the stack to perform the operation. और उसको once again you push the result back into the operand stack. और इसी तरह जो है वो जो लेफ्ट पैरेंथेसिस है उसको भी आप जो है वो एक वहाँ से पॉप करेंगे और इस तरह आपका ये कीप ऑन चलता रहेगा जब तक आपका एक्सप्रेशन कंप्लीट नहीं हो जाता. एंड वी ऑल्सो लुक्ड एट दी एग्जाम्पल ट्रेस. हमने वो भी आपको एग्जाम्पल को पूरा ट्रेस करके मैंने आपको बताया था कि हाउ इट विल बी डन. नेक्स्ट द लास्ट थिंग हमने डिस्कस की थी बात वाज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स की डायरेक्ट एप्लीकेशंस जो कंप्यूटर्स में हैं. दैट इंक्लूड्स के जैसे आप वेब ब्राउज़र जो आपका हिस्ट्री मेंटेन करता है थ्रू पेज विजिटेड, तो वो भी जो आपको बैक में या उसमें नज़र आती हैं फ्रंट में वो स्टैक के थ्रू होती हैं. टेक्स्ट एडिटर जो अंडू करता है जो और वो भी स्टैक में पुश होती हैं. चेन ऑफ मेथड कॉल्स इन द जावा वर्चुअल मशीन्स और आल्सो एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है वो भी स्टैक में आते हैं. इफ़ यू वांट टू वैलिडेट द एक्सएमएल डेफिनेशंस तो वहाँ भी हमने कहा था कि स्टैक का इस्तेमाल है. इनडायरेक्ट एप्लीकेशंस में ऑक्सिलरी डेटा स्ट्रक्चर फॉर एल्गोरिथम्स के लिए यूज़ हो सकता है एंड इट कैन बी अ कंपोनेंट ऑफ अनदर डेटा स्ट्रक्चर. तो ये इनडायरेक्ट एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक. एंड आई सिंसियरली होप कि अब आपको जो है स्टैक्स का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा एंड यू मस्ट बी एक्सरसाइजिंग प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे टू बेटर हैव अ बेटर फीलिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैक. अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एंड टुडे वी विल मूव ऑन टू अनदर एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप व्हिच इज ट्री. अभी तक हमने जो डिस्कस की थी वो हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे. ट्री इज़ फर्स्ट ऑफ द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. हम आज इसके कॉन्सेप्ट पर हमारा फोकस रहेगा. हम उसकी एग्जांपल्स देखेंगे एंड इसकी एप्लीकेशंस, फॉर्मल डेफिनीशन, टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है तो वील स्पेंड सम टाइम ऑन टर्मिनोलॉजीज, उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे. टाइप्स ऑफ ट्रीज़ की बात करेंगे. जनरल ट्रीज़ को हम थोड़ा सा देखेंगे कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एंड उनके ट्रेवर्सल भी हम देख लेंगे. और एंड पर हम जो है बाइनरी ट्री के हवाले से बात करेंगे और आज हम उनकी सिर्फ टाइप्स एंड रिप्रेजेंटेशंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम उनकी ट्रेवर्सल और दूसरे वेरिएशंस की तरफ भी जाएंगे. ट्रीज़ का अगर हम बात करें तो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल.
वर्सटाइल हैं एंड पावरफुल हैं, बट दे आर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक सीक्वेंस में नहीं होते। They can be used to represent data items which possessing the hierarchical relationships. Hierarchical relationships है कि जिसमें पेरेंट चाइल्ड का और जो है वो रिलेशनशिप आ जाता है। हम इसको थ्योरेटिकली डिफाइन कर सकते हैं एज अ फाइनाइट सेट ऑफ वन और मोर डेटा आइटम्स। पहली इसमें जो चंद चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखने वाली हैं कि इट मस्ट हैव अ फाइनाइट सेट, मीन्स कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होंगे, फाइनाइट होंगे और एटलीस्ट वन होंगे, जीरो नहीं हो सकते, एटलीस्ट वन होंगे और दे कैन बी मोर देन वन। और इनको डेटा आइटम्स को या एलिमेंट्स ऑफ द ट्री को हम जो नाम देते हैं दैट इज द नोड, दे आर कॉल्ड द नोड। और देयर इज अ स्पेशल नोड इन द ट्री विच विल कॉल द रूट ऑफ द ट्री। एक ही अगर आपका ट्री में एक ही नोड है तो दैट विल बी द रूट नोड। अगर आपके दो नोड हैं तो उनमें से एक रूट होगा, और अगर आपके तीन नोड हैं तो उसमें से भी एक रूट होगा। तो जितने नंबर एन अगर आपके नोड्स हों तो देयर विल बी ऑलवेज वन स्पेशल नोड विच विल बी कॉल्ड द रूट, और वहीं से वो लिंक होंगे, बाकी जो नोड्स होंगे वो उसी के साथ कनेक्टेड होंगे। रिमेनिंग नोड्स और डेटा आइटम्स को हम पार्टीशन कर सकते हैं इनटू नंबर ऑफ सबसेट्स एंड ईच ऑफ विच इज इटसेल्फ अ ट्री, उसका वो बन सकता है, एंड वी विल कॉल दीज आर एज द सब ट्री। तो बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा एक और डेफिनेशन की तरफ आए तो हम ये आप कह सकते हैं कि अ ट्री बेसिकली इज अ सेट ऑफ रिलेटेड इंटरकनेक्टेड नोड्स इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। इस डेफिनेशन में तीन चार चीज़ें हैं। नंबर वन कि इट इज़ अ सेट, इन एलिमेंट्स होंगे और सेट होगा, एंड देयर ये सेट भी जो है वो डिसजॉइंट नहीं है, ये इंटर रिलेटेड नोड्स का होगा। रिलेटेड जो नोड्स होंगी उन्हीं का ये सेट होगा, एंड दीज नोड्स विल बी इंटरकनेक्टेड, एंड हाउ दे विल बी इंटरकनेक्टेड, दे विल बी इंटरकनेक्टेड इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर वन आफ्टर अनदर। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि तो जो सम डेटा है इट इज़ नॉट लीनियर, मीन्स वन आफ्टर अनदर कंसेक्टिव नहीं होता, वन आफ्टर अनदर नहीं आ रहा, तो सीक्वेंस में नहीं होता, इट हैज़ मोर स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल्स फैमिली ट्रीज है जो हम जद्द अबजद या उसके हवाले से करते हैं, तो वो आपका जो फैमिली ट्री होता है जिसमें आप आपके पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स, फिर आगे एंसेस्टर्स, दिस गो ऑन, इट काइंड ऑफ अ फैमिली ट्री बन जाता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स हैं तो उसमें भी आपका टॉप पे जो है जैसे प्रेसिडेंट होता है कंपनी का, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, फिर डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, फिर डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट हेड्स आ जाते हैं, फिर उसके अंदर सब डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, लाइन मैनेजर्स हैं, सो ऑन। तो अगर आप इसमें देखें तो द ऑर्डर इज़ नॉट लीनियर एंड दे हैव अ स्ट्रक्चर। हम इसको हायरार्की का स्ट्रक्चर कहते हैं कि वो हायरार्की में होता है, वन उसमें पेरेंट चाइल्ड का काइंड ऑफ रिलेशनशिप आ जाता है, हायरार्की आ जाती है कि एक दूसरे के सबऑर्डिनेट होते हैं। तो लिंक लिस्ट जो है या इसके अलावा एरेज जो हैं दे डोंट स्टोर दिस स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन, क्यूज, स्टैक्स, इस किस्म की जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लीनियर इम्प्लीमेंटेशन जो अभी तक हमने पढ़ी थी, they are sometimes inefficient or otherwise they are suboptimal for our purposes. तो इसलिए जो है वो tree is another abstract data type. It offers an alternative जो है representation, and so it alternative इसकी implementation strategy है, and it has an alternative set of algorithms. तो अब हम जब tree के topics को discuss करेंगे तो we'll be focusing on the representation, on the implementation strategy, and this set of algorithms to manipulate the trees. Example अगर हम देखें कि you have seen a tree structure before, डायरेक्टरी ट्री जो कि आपको विंडोज में नज़र आता है, तो इसमें आप ये देखें कि माई कंप्यूटर इज़ द रूट है, तो उसमें अब ये फ्लॉपीज़ हैं, हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क जो है उसके अंदर जो आपकी जो रूट डायरेक्टरीज हैं उसके अंदर आपकी ये सब डायरेक्टरीज बनी हुई होती हैं, और जब आप उसके अंदर मज़ीद सब डायरेक्टरीज बना लेते हैं तो वो उसके पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आना जाना, तो अब ये देखेंगे हायरार्की बनना शुरू हो जाती है। तो इट्स डायरेक्टरी ट्री इज़ एन एग्जांपल, ये ट्री क्या आ जाता है। आम लाइफ में अगर आप दरख्त को भी देखें
तो उसमें एक रूट वो तना होता है, फिर तने से आगे मुख्तलिफ शाखें निकलती हैं और उन शाखों के आगे मज़ीद शाखें होती हैं, वो बारीक होती जाती हैं, फिर उनके ऊपर पत्ते आते जाते हैं एंड इट्स गोज़ ऑन, इट्स काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। फैमिली ट्री की हमने बात की थी कि जैसे हायरार्की की हमने बात की, तो उसमें भी एक स्ट्रक्चर होता है। कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है दैट हैज़ ऑल्सो स्ट्रक्चर। टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं कि आपका जैसे बुक है या उसमें है, उसमें चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर्स के अंदर आपके सब टॉपिक्स आ जाते हैं, टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स आ जाते हैं एंड इट्स सो ऑन। तो ये भी जो है इट्स काइंड ऑफ अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो इनके लिए जो है ये अगर हम टिक टैक टो, एक बड़ी गेम है जो अमूमन हम खेलते हैं, वो द 9 स्क्वायर्स, और इसमें जो है हमने उसको बाज़ लोग ज़ीरो काटा भी कहते हैं। और इसमें ये होता है कि आपने बेसिकली जो 3 जो है या तो ज़ीरो एक उसमें डायगनली आ जाएं, लेफ़्ट राइट में आ जाएं, अप एंड डाउन आ जाएं, किसी भी फॉर्मेट में आ जाएं, तो 2-3 को इस डायरेक्शन में ले आएगा, दैट विल बी द विनर ऑफ द गेम। अब अगर हम ये देखें तो ये भी एक काइंड ऑफ अ ट्री स्ट्रक्चर की तरफ जाता है। अब जैसे अगर हम ये देखें तो इसमें कोई एक्स नहीं है, ठीक है जी। अब इसमें अगर हम ये देखें तो ये अब एक्स जो है इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि 5 डिफरेंट पोजीशंस पर है। तो ये अगर आप इसके डिफरेंट वेरिएशन देखेंगे तो ये 9 डिफरेंट पोजीशंस पर हो सकता है, एक्स जो है वो आपका। इसी तरह अगर आप 0 की तरफ जाएंगे तो 0 भी आपका वो है, वो 9 डिफरेंट पोजीशंस पर आ जाएगा। अब अगर आपका एक्स इस पोजीशन पर है, अगर आप एक 0 अगर लगाएं तो दूसरा, तो आप ये देखें कि उसकी बेतहाशा वेरिएशंस आ सकती हैं, इट्स गो ऑन। इसी तरह अगर आप इसका पूरा अगर ट्री स्ट्रक्चर अब टिक टैक टो में देखेंगे तो हायरार्की के स्ट्रक्चर का तो बनता है, तो आपको कहीं ना कहीं से मालूम हो जाएगा कि ये अगर आप इस तरफ जाएंगे तो हाउ इट विल प्रोसीड। चेस में अगर आप देखें तो चेस में जो है वो जब से आप गेम स्टार्ट करते हैं तो दैट इज़ द रूट, जो जिसमें अब जैसे जैसे आपकी मूव्स होती जाती हैं उस तरह आपके वो मूवमेंट के हिसाब से वो डिफरेंट उसकी वो बनती जाएंगी। और अगर आप इसमें देखेंगे तो 2⁻64 तक इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की तरफ हम जा सकते हैं। टैक्सोनॉमी ट्री इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ द ट्री फिनोमेना की। अब जैसे एनिमल्स है, ये रूट पर है। अब एनिमल्स की हम क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं कि जी 2 किस्म के फिलहाल हम बता रहे हैं कि वन इज़ द मैमल्स, अनदर आर द रेप्टाइल्स। अब मैमल्स जो है उसमें भी हम उसको 3 कैटेगरीज बना रहे हैं कि जी एक तो प्राइमेट्स हैं, फिलाइंस हैं और कैनाइंस हैं। अब फिलाइंस की भी आगे अगर हम देखें तो टाइप्स डिफरेंट आ रही हैं। इट कैन बी अ टाइगर, इट कैन बी अ लेपर्ड, इट कैन बी अ लॉयन, इट कैन बी अ डोमेस्टिक कैट, ये कैट फैमिली आ रही है। रेप्टाइल्स में जो है अगर आप ये देखें तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स, टर्टल्स हैं, स्नेक्स हैं एंड लिजर्ड्स हैं, ये भी आपके रेप्टाइल्स में आ रहे हैं। क्रोकोडाइल्स वगैरह भी आ जाएंगे। तो इस तरह देखें तो ये इस तरह हायरार्किकल स्ट्रक्चर में इट विल कीप ऑन टैक्सोनॉमी ट्री इज ऑल्सो, ये भी ट्री शेप में आ जाता है। डिसीजन ट्री जो है मैनेजमेंट में बहुत इस्तेमाल होता है। बेसिकली इसका जो है इट इज़ अ टूल दैट यूजेस अ ट्री लाइक ग्राफ फॉर अ मॉडल ऑफ डिसीजंस एंड देयर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसमें जो है वो हम उसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखते हैं। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस दे मे इंक्लूड द चांस, इवेंट आउटकम्स, रिसोर्स कॉस्ट्स, यूटिलिटी एंड सो ऑन। And it is also a one way to they can be used as to display an algorithm. कि जैसे क्वेश्चंस के साथ से देख देते हैं कि इज इट अ मैमल, तो इसको हम 2 बना सकते हैं कि डज इट हैव फर और डज इट लिव इन वाटर। अगर उसकी फर है तो वो डज इट पर है या डज इट स्टैंड अपराइट करेगा। अगर डज इट पर में है तो उसमें या तो कैट है या डॉग है। अगर जैसे वो अपसाइड डाउन तो हम उसमें ह्यूमन और डॉल्फिन की तरफ भी जा सकते हैं। और डजंट लिव इन वाटर तो अब हमें अगर वाटर है तो हमें डज इट हैव स्केल्स, तो उसकी तरफ से जाएगा कि अगर स्केल्स हैं तो वो फिश है, अगर स्केल्स नहीं है तो वी कैन गो टू टर्टल। डॉल्फिन के हवाले से अब ये देखें ना आउटकम्स क्या हो सकती हैं। अगर वो सीधा खड़ा हो सकता है तो वो ह्यूमन हो सकता है, डॉल्फिन नहीं, तो इसी तरह वो हम चलेगा। अगर अब वो डज इट हैव स्केल्स नहीं है, डज इट हैव लेग्स है, तो अगर हम देखते हैं कि अगर जो है वो हम कोमोडो ड्रैगन या हम स्नेक की तरफ जा सकते हैं, अगर नहीं है तो वो स्नेक है, अगर वो है तो इस तरह वो डिसीजन ट्री आपको इस तरह चलता है। तो ये देखें ये भी एक ट्री टाइप का आपको स्ट्रक्चर दे देता है।
अगर हम इसकी कंप्यूटर में एप्लीकेशन देखें तो व्हेन इज ट्री यूजफुल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है ट्री की बहुत इम्प्लीमेंटेशंस है फॉर द प्लानिंग एंड नेविगेटिंग एंड द गेम्स, उसमें जो है ट्री का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर हम ट्री की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से बात करें कि हाउ थिंग्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो आपके जो सिंपल फाइल सिस्टम्स है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ट्रीज। आपकी क्लास इनहेरिटेंस एंड कंपोजिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रीज। आपकी जो क्लासिफिकेशन है फॉर एग्जांपल टेक्सोनॉमी है कि द इज अ रिलेशनशिप अगेन दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द ट्री। HTML पेजेस कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग ट्रीज। आप लैंग्वेज के लिए जो पार्सिंग आपने करनी होती है यू मेक द पार्स ट्रीज। इसी तरह हम 3D ग्राफिक्स को जब मैनिपुलेशन करनी होती है तो वो स्टोर इट इन फॉर्म ऑफ अ ट्री फॉर इजी मैनिपुलेशन। अब अगर हम ट्री की फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ आएं तो अ ट्री इज अ फाइनाइट सेट ऑफ वन और मोर नोड्स। हमने पहले भी ये कहा था कि फाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। वन और मोर इसमें नोड्स हो सकते हैं कि सच दैट देयर इज स्पेशली डेजिग्नेटेड नोड विच विल कॉल द रूट। एक उनमें से स्पेशली डेजिग्नेटेड होगा जिसको हम रूट कहेंगे। and the remaining nodes are partitioned into n greater than or equals to 0 means one or more than one, में जो है disjoint sets आपके बनेंगे जिसमें कि T1 up T2 T3 so on up till Tn, and where each of these sets is a tree, जिसमें अब ये सारे देखें एक तो disjoint है, एक दूसरे के साथ उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, they are disjoint and each of them can be a tree। अगर वो जिसमें होगा तो we can call these T1, T2, T3 and so on as the subtrees of the root tree of the root R। उसके जो है वो ये subtrees हैं and each of whose roots are connected by a directed edge। तो ये जो है वो डायरेक्टेड एज भी होगा इसमें, फ्रॉम आर उसके साथ होगा डायरेक्टेड एज। इसलिए मैथमेटिक्स में हम इसको जो है ट्री को वी कैन ऑल्सो हम कह सकते हैं कि ए साइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ भी है। हम ये ट्री इज द कलेक्शन ऑफ एन नोड्स वन ऑफ विच इज द रूट एंड इट मस्ट हैव, जब हम ग्राफ के हवाले से बात करते हैं, इफ देयर आर एन नोड्स देन देयर मस्ट बी n-1 एजेस। तो जितने नोड्स होंगे उससे एक कम जो है वो आपका, क्योंकि एज जो है वो चूंकि दो को जोड़ता है लिहाजा जितने आपके नोड्स होंगे उसमें से एक कम अगर आप देखेंगे तो वो उसके एजेस होंगे। अगर हम इसमें वो उसके हवाले से बात कर लें पहले एजेस के और नोड्स के हवाले से, तो ये एक आपको ऐसा ट्री बता रहे हैं कि जिसमें देयर आर 6 नोड्स 1 2 3 4 5 6। और अगर हम इसमें डायरेक्टेड नोड्स हैं आर्क्स हैं तो ये हम ये देखेंगे कि एजेस जिनको हम कहते हैं 1 2 3 4 5 और 6 नोड्स देयर विल बी 5 एजेस। अब हम जो है इसकी थोड़ी सी अब जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इसको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब आगे जो हम बात करें वो इसी टर्मिनोलॉजी में करेंगे, तो जब तक हम उसको ये ना समझ लें द टर्मिनोलॉजी द थिंग्स विल नॉट बी क्लियर। सो ईच डेटा आइटम जो है जो विद इन अ ट्री उसको हम नोड कहते हैं। तो इस डायग्राम में वी हैव द रूट नोड 1 2 3 एंड द 5 अदर नोड्स। द हाईएस्ट डेटा आइटम जो है इन द ट्री इट इज़ कॉल्ड द रूट नोड, रूट भी कहते हैं रूट नोड भी कहते हैं, and basically this is the first node in the hierarchical arrangement of data। और उसके below the root lie a number of other nodes and the root जो है हम उसको कह सकते हैं it is the parent of the nodes immediately linked to it। जो अब इस केस में ये जो 3 नोड हैं इनका पेरेंट कौन है, रूट है, और इसके आगे फिर 2 हैं तो इसको अब जो इनको these are the child for this node and for these nodes this is the parent node। तो जो the root is the parent of the node immediately linked to it and these are the children of the parent node। और हम लीफ ऐसे नोड को लीफ कहते हैं कि जिसके मज़ीद चिल्ड्रन नहीं हैं। तो अगर हम इस उसमें हम देखें तो there are 1 2 3 and 4 these are the 4 leaf nodes and these are the 2 parent nodes। और इसमें ये आपका चूँकि टॉप पर है स्टार्ट में है this will be the root node। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ये भी एक और बेसिक टर्मिनोलॉजी की तरफ और अगर हम जाते हैं तो इफ़ नोड्स शेयर अ कॉमन पेरेंट, जैसे ये 3 नोड्स हैं इनका कॉमन जो पेरेंट है वो कॉमन है, इसी तरह इन 2 नोड्स के लिए ये वाला नोड कॉमन है, तो देन दे आर सिबलिंग नोड। सिबलिंग्स जैसे ये लोग इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होगा कि ये आपस में सिबलिंग्स हैं।
जस्ट लाइक अ फैमिली, जैसे हम बहनों और भाइयों में सिबलिंग, जो आपके बहन और भाई होते हैं, दे आर योर सिबलिंग्स. द लिंक ज्वाइनिंग वन नोड इज कॉल्ड द ब्रांच. जो एज है उसको हम बेसिकली अब यहाँ पे ट्री में ब्रांच कहेंगे. एंड द ट्री, दिस ट्री स्ट्रक्चर इज अ जनरल ट्री, कि कोई भी एक जनरल ट्री जो है उसका ये जनरल ट्री का है, क्योंकि इसकी वेरिएशंस भी आएंगी अगर तो हम आगे देखेंगे. तो इस फिगर में जो ट्री स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं ये एक जनरल ट्री का है. और इसमें जो लीव्स जिनका हमने कहा था कि कोई पेरेंट सब नोड नहीं होता, सब ट्री नहीं होता, तो उनको हम लीफ नोड कहते हैं विद नो चिल्ड्रन. एंड देयर आल्सो, उनका जो दूसरा नाम है वो एक्सटर्नल नोड्स हैं. और जो पेरेंट्स हैं उनके जिनके चाइल्ड हैं बेसिकली उनको हम इंटरनल नोड्स कहते हैं. मीन दे आर द नोड्स विच विल हैव चिल्ड्रन. और अब अगर हम उस पर एंसेस्टर्स की बात करेंगे तो ये जो है वो रूट नोड, ये तमाम का जो है वो बनेगा एंसेस्टर. मगर अगर हमें उसको देखना होगा तो इस नोड का इंसेस्टर कौन सा है, तो वो रूट के पास तक जो कोई उसके पेरेंट्स आते जाएंगे इमीडिएटली इस राइट में वो सारे जो हैं वो एंसेस्टर्स कहलाएंगे फॉर दिस नोड. अब इस नोड के लिए जो है ये और ये दो इंसर्टर्स हैं, इसके लिए एक ही इंसेस्टर है और इसके लिए भी दो है. ये टर्मिनोलॉजी को आपने बहुत ध्यान से समझना है. अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि अब इसमें जो है ये आपका ए जो है वो एक रूट नोड है और उसके अंदर मज़ीद 3 सब ट्रीज हमने बनाए हैं, बी, सी और डी. बी के भी जो है वो आगे फर्दर सब ट्रीज भी हैं, ई, एफ और आगे ये चल रहा है. तो ईच डेटा आइटम इसको हम नोड कह रहे हैं. ए हमारा रूट नोड है एंड इट स्पेसिफाइज द डेटा इन्फॉर्मेशन. जो आपका नोड होता है वो दो चीज़ें रखता है, एक तो डेटा रखता है और एक वो लिंक रखता है टू दी अदर नोड्स, उनके लिए नोड के भी रखता है. और डिग्री ऑफ अ नोड हम ये कहते हैं कि द नंबर ऑफ सब ट्रीज ऑफ अ नोड ऑफ अ गिवन ट्री. डिग्री ऑफ अ नोड, अभी हम डिग्री ऑफ अ ट्री की भी बात करेंगे. डिग्री ऑफ अ नोड क्या है? इज द नंबर ऑफ सब ट्रीज. तो अगर हम इसे एग्जांपल में देख लें तो अगर हम नोड ए की बात करेंगे तो उसके जितने आपके ये वो जो आप कह लें कि चाइल्ड्स हैं, तो बेसिकली दीज आर दी जो सब ट्रीज इसके बन रहे हैं तो इसके 3 है. अगर हम बी का देखेंगे तो इसके 2 बनते हैं तो ये 2 है. डिग्री ऑफ सी कितना है? सी के भी 2 हैं. डी के अगर हम देखेंगे तो डिग्री ऑफ डी क्या है कि उसके 3 सब नोड्स हैं, तो दैट विल बी, इसके 3 चाइल्ड्स हैं तो उसकी डिग्री 3 है. और जे का अगर हम यहाँ पे देखें तो डिग्री ऑफ नोड जे इज 4 क्योंकि उसके 4 चिल्ड्रंस हैं. तो डिग्री ऑफ अ ट्री जो है वो इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड इन अ गिवन ट्री. अब डिग्री ऑफ अ ट्री जो है वो जितने वो मैक्सिमम नोड्स होंगे ऑफ एनी द मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ नोड इन अ गिवन ट्री. तो इस ट्री में देखेंगे तो इसमें इसका 3 है, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, इसका एक बन रहा है, इसका 1 है, इसका 0 है, इसके 4 हैं. तो जो हाईएस्ट नंबर है दैट विल बी द डिग्री ऑफ अ ट्री. तो यहाँ पर जो है डिग्री ऑफ नोड जे इज 4. ऑल अदर नोड्स हैव लेस और इक्वल डिग्री. तो सो द डिग्री ऑफ द ट्री इज ऑल्सो द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट नोड. अ नोड विद 0 इज कॉल्ड टर्मिनल नोड. ये जो आपके जिनके आगे मजीद चाइल्ड नहीं है इनको हम टर्मिनल नोड या लीफ नोड कहते हैं. एंड और नोड जैसे आपका M है, N है, I है एंड O, ये जो हम बात कर रहे हैं. और इसके अलावा हम इसको L को भी कह सकते हैं, H भी है और K भी हैं. दीज आर ऑल लीफ नोड्स. एंड एनी नोड हुज डिग्री इज नॉट 0 इज कॉल्ड अ नॉन टर्मिनल नोड. हमने पहले ही बात की थी कि जिसके चाइल्ड्स मौजूद हैं जिसकी डिग्री 0 नहीं है दैट विल बी अ नॉन टर्मिनल नोड. या वो डिग्री के कॉन्टेक्स्ट में भी बता दिया, चाइल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको बता दिया. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में लेवल्स ऑफ अ ट्री. द ट्री इज स्ट्रक्चर्ड इन डिफरेंट लेवल्स. The entire tree is leveled in such a way that the root node is always at level 0. Its immediate children are at level 1 and their immediate children are at level 2 and so on up to the terminal nodes. ये आपके लीफ नोड्स पे जब बात पहुंच जाएगी
तो आप ये कह लें कि इफ अ नोड इज एट लेवल n देन इट्स चिल्ड्रन विल बी एट लेवल n+1। तो अगर हम इसी वो एग्जांपल को अगर हम देखेंगे तो आपका जो रूट है वो लेवल 0 पर है और इसका जो ये जो है ये लेवल बी सी डी दे आर एट लेवल 1। हमने कहा था कि अगर ये रूट आपका तो उसके चिल्ड्रन जो है वो लेवल 1 पर होंगे और ये इनके चिल्ड्रन आ रहे हैं। तो ये देखें ये तमाम जो नोड्स हैं दे आर एट लेवल 2 और ये जो है टर्मिनल नोड जो इसमें नज़र आ रहे हैं हमें वो इस लेवल पर हैं और आपके इस पर भी हो सकते हैं, ये लेवल 3 है। तो डेप्थ of the tree is the maximum level of any node in a given tree। तो ये देख लें कि अब जो डेप्थ ऑफ अ ट्री की हम जब बात करेंगे तो इस कॉल्ड इसको दूसरे में ये कहते हैं कि नंबर ऑफ लेवल्स टू द फ्रॉम द रूट टू द लीव्स इज द डेप्थ ऑफ द ट्री। और अगर आप इसमें हम देखेंगे तो ये 1 2 3 4 तो इसमें जो कि 4 लेवल्स तक हैं लेवल 0 to 3 तो द डेप्थ ऑफ द ट्री इज 4। इसको जो है द टर्म हम हाइट भी इस्तेमाल करते हैं टू डिनोट द डेप्थ ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ नोड एक डिफरेंट है, हाइट ऑफ अ ट्री डिफरेंट होगी। हाइट ऑफ नोड क्या है? द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम अ नोड टू अ लीफ। तो इसमें ऑल लीव्स दे हैव अ हाइट 0, क्योंकि हाइट 0 होती है क्योंकि उसका लॉन्गेस्ट बनता ही नहीं है। तो ये खुद लीफ हैं। द हाइट ऑफ द रूट इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द ट्री। अगर आप ये देखें कि हमने अगर इसकी वो जो लॉन्गेस्ट पाथ है जिसका लीफ का एल के लिए अगर हमने रूट से एल तक आना है तो हम ए बी सी और ए बी ई और एल 4 ए बी एफ एम ये देखें ये लॉन्गेस्ट आपका बनेगा 4 वह ए बी एफ एन ए बी एफ एम ए सी जी एन ये देखें और आपके जो लीफ तक आ रहेंगे तो आपको ये 4 से ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो द हाइट ऑफ द रूट इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द ट्री एंड हाइट ऑफ अ नोड किसी भी नोड की हमने लेनी होगी इज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम अ नोड टू अ लीफ। ऑल लीव्स दे हैव अ हाइट ऑफ 0 क्योंकि लॉन्गेस्ट पाथ जो है अपने आप से तो वो है ही नहीं है। अगर इसकी हम बात करेंगे कि हाइट ऑफ डी क्या है तो हाइट ऑफ डी इज 2। हाइट ऑफ सी क्या है 1 2 3 सॉरी इसकी 1 2 3 है तो ये 3 बनेगी, इसकी भी 1 2 3 बनेगी। अब वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स या नोड इज अ सिंपल ऑब्जेक्ट दैट हैव अ नेम एंड दे कैन कैरी अदर एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन। और एज जो है हमने जैसे कहा था इज अ कनेक्शन बिटवीन 2 वर्टिसेस। और पाथ क्या है? अ पाथ इन अ ट्री is the list of distinct vertices in which successive vertices are connected by the edges in the tree। I repeat कि path क्या है? is a list of distinctive vertices in which successive vertices are connected। ये list of distinct vertices है और जो दो vertices हैं they must be connected by the edges in the tree and the defining property of a tree is that there is precisely only one path connecting any two nodes। किसी दो नोड्स के दरमियान हमेशा एक ही रूट होगा, एक से ज़्यादा रूट नहीं होगा। अगर हम एग्जांपल लें तो ए बी डी आई दिस इज अ पाथ। ए इज द रूट नोड है, इसको जो है जो इनको नोड्स भी हम कह सकते हैं, वर्टिसेस भी कहते हैं और इनको हम ब्रांच भी कहते हैं या एजेस भी कहते हैं। अगर आपने एफ और ई के लिए देखना है तो ई बी एफ यही एक रूट बनता है, ई डी एफ तो ये भी इसी से बनेगा। अगर आपने ए और जी के दरमियान देखना है तो ए सी जी इसके अलावा कोई रूट नहीं बनेगा, यही पाथ होगा। तो पाथ इन अ ट्री, a path from node n1 to nk is defined as a sequence of node n1 n2 n3 so on up till nk such that ni जो है is the parent of n I plus 1 बनेगा। For I is greater than equals to 1 and it should be less than equals k. The length of this path is the number of edges on the path, namely k minus 1 होंगे वो। The length of the path from a node to itself is 0. So and there is exactly one path from the root to each of the node. तो बेसिकली ट्री क्या है कि इट मॉडल्स द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स। ईच चाइल्ड हैज ओनली वन पेरेंट
And from mathematics point of view से a tree is basically a directed acyclic graph है, at most one path from any one node to any other node, only one path. There are different types, kinds of trees they exist, and trees can be used for different purposes. And we can also, in what order do we visit elements in the tree, वो हम अभी आगे देखेंगे. तो how many types of trees are there? Too many, बहुत सारे हैं. General trees, binary tree, red black tree है, AVL trees कहलाते हैं, partially ordered tree हैं, B plus tree हैं, minimum spanning trees हैं. इसके अलावा और भी different classifications हैं. हम आज के जो लेक्चर में जनरल ट्री पे और बाइनरी ट्री पे थोड़ा सा फोकस रखेंगे, बाकियों को अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा देखेंगे. डिफरेंट टाइप्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट थिंग्स. बेसिकली जहाँ पर हमें टू इम्प्रूव स्पीड है, वी विल यूज डिफरेंट ट्रीज. टू इम्प्रूव द यूज ऑफ अवेलेबल मेमोरी, विल यूज डिफरेंट ट्रीज, एंड दे आर बेसिकली यूज टू सूट डिफरेंट प्रॉब्लम्स. पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन है. तो जनरल ट्री आपका जो है कि उसमें आपके बेसिकली जनरल ट्री में कोई शर्त नहीं है कि आपका एक जो पेरेंट नोड है, रूट नोड है, उसके जितने चाहें सब नोड्स हो सकते हैं, सब ट्रीज हो सकते हैं. इसके भी चाहें 2, 3 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. इसके जैसे यहाँ पर 3 है, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, इसके 3 हैं. तो ये इस तरह इसको हम कहते हैं जनरल सब ट्री, कि वेयर ये जो आपके जो चाइल्ड्स हैं उनकी कोई शर्त नहीं होती, दे कैन बी 1 और मोर देन 1 हो सकते हैं. और इसी तरह उनके जो सिबलिंग जो वो है, वो सिबलिंग की भी तादाद फिक्स नहीं है कि वो कैसे होंगे. अगर हम इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रीज देखें तो बेसिकली हमने जैसे कहा था कि ये ऑर्डर्ड सेट है और उसमें जो है वो इस तरह रखा जाएगा कंसेक्यूटिवली. तो आप ये देखें कि ए है, ए के साथ उसके लिंक्स हैं, वो दूसरे के साथ दूसरा एंड सो ऑन, ये उसके लिंक्स आते जाएंगे. द रूट कम्स फर्स्ट फॉलोड बाय अ लिस्ट ऑफ सब ट्रीज. तो बेसिकली हमारा क्या होगा कि रूट के अंदर आपका एक तो डेटा होगा एंड देन देयर विल बी लिंक्स फॉर ऑल दी सब ट्रीज आ जाएंगे, उनके अंदर भी होगा. तो हाउ मेनी लिंक फील्ड्स आर नीडेड इन सच अ रिप्रेजेंटेशन. तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आप ख़त्मी तौर पर नहीं कह सकते कि वो बेसिकली इसमें n आपको चाहिए होंगे. अगर एवरी ट्री नोड जो है उसके अंदर आप क्या रखेंगे, आप उसके अंदर यूज़फुल इंफॉर्मेशन रखेंगे. एक तो ऑब्जेक्ट रखेंगे विच विल बी यूज़फुल इंफॉर्मेशन, वो इंटीजर है, फ्लोट है, कोई स्ट्रक्चर है, इटसेल्फ एन एरे है, दैट्स अनदर थिंग. और उसके अंदर आप चिल्ड्रन रखेंगे, मीन्स दे आर पॉइंटेड टू चाइल्ड नोड्स. अगर आप इसमें देखें तो इसमें जो ये रूट नोड है इसके अंदर हम 3 पॉइंटर्स रख रहे हैं कि जो इसके 3 चाइल्ड्स को बता रहा है. और इसका अंदर जो है वो हम ये इसका एक ही चाइल्ड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके में उसका एड्रेस होगा. अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने एक तो डाटा रखना है और उसके अलावा आपने लेफ़्ट चाइल्ड को रखना है और राइट सिबलिंग को रखना है. तो ये आप ये देख लें, यहाँ पर लेफ़्ट पे चाइल्ड होगा, राइट पे सिबलिंग होगा. इसको इस किस्म का हम ट्री बना रहे हैं कि इस पे लेफ़्ट पे चाइल्ड है, राइट पे सिबलिंग है. इसके अलावा तो हमने दिखाया कि कोई पॉसिबिलिटी इसकी नहीं बनती. तो ये 3 चीज़ें यू हैव टू स्टोर. तो अगर हम इसको ट्री को देखें एज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, तो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं कि एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी स्टोर्ड इन अ ट्री. यू नीड मेथड्स. उसके लिए हमारे कुछ एक्सेसर मेथड्स हैं, जैसे रूट है विच विल रिटर्न द रूट ऑफ द ट्री. Parent P returns the parent P of the parent of the node P, and children P will return the children of a node P जो हम as a parameter pass कर रहे हैं. There can be some query methods जिसमें size returns the number of nodes in a tree. Is empty means returns true if the tree is empty. Elements क्या है, return all the elements. Is root क्या वो root वाला है, वो checking के लिए. Is internal या एज एक्सटर्नल, वो नोड को पास करके आप चेक कर सकते हैं कि इंटरनल या एक्सटर्नल है या रूट है. अभी ये टर्मिनोलॉजी मैं आपको इससे पहले क्लियर कर चुका हूँ. अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ देखें तो हम एक टाइप डेफ कर सकते हैं स्ट्रक्ट नोड इंट की, और इसमें हम स्ट्रक्चर जो है एक लेफ्ट चाइल्ड के लिए रखेंगे और एक में हम स्ट्रक्ट नोड रखेंगे फॉर द सिबलिंग, और इसको हम पीटी नोड के साथ कर सकते हैं. We will create a tree with 3 nodes, 1 root and 2 children. इसमें जो है insert a new node in tree with root R as a new child at level L. We will delete a node means in tree with root R the first child at
लेवल L। ट्री रिवर्सल के इसमें हम दो मेथड्स हैं, वो हम ज़रा इसको देखते हैं। वन इज़ द प्री ऑर्डर एंड द पोस्ट ऑर्डर, एंड वी विल यूज़ द रिकर्सिव डेफिनेशन है, क्योंकि अब ये कांस्टेंट है तो उस हवाले से ये इट विल बी परफॉर्म्ड रिकर्सिवली, इसलिए मैंने रिकर्शन का भी टॉपिक कुछ अर्सा पहले जो है वो आपसे इन डिटेल डिस्कस किया था। तो प्री ऑर्डर में क्या होगा कि आप सबसे पहले रूट को विजिट करेंगे और फिर उसके बाद आप ट्रेवर्स करेंगे इन द प्री ऑर्डर द चिल्ड्रन, जो आपके सब ट्रीज हैं। तो उसमें भी होगा कि सबसे पहले विजिट करेंगे रूट को और उसके बाद फिर रिकर्सिवली जो है वो उसके वो पहले चले जाएंगे आप लेफ्ट पे और फिर आप जाएंगे राइट पे। इसी तरह पोस्ट ऑर्डर में जो है वो उल्टा हो जाता है कि आप पहले ट्रेवर्स करते हैं इन पोस्ट ऑर्डर द चिल्ड्रंस को पहले करते हैं और रूट को सबसे एंड में विजिट करेंगे। अगर हम इसका प्री ऑर्डर की ट्रेवर्सल का देखें तो इसका एल्गोरिथम क्या है कि इसमें वी विल बी द नोड प्री ऑर्डर, हम नोट करेंगे, हम उसमें सबसे पहले जो है वी विल विजिट मींस कि इस प्रोसेसिंग अपने नोड की होगी, एंड फॉर ईच चाइल्ड W ऑफ V, जो उसके अंदर चाइल्ड है हम उसकी करेंगे, वी विल रिकर्सिवली परफॉर्म दी प्री ऑर्डर W, और उसको हम वो W से पास कर देंगे एंड इट कीप ऑन मूविंग। अगर हम ये देखें तो इसमें क्या है कि सबसे पहले ये जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में आपका पेपर होगा, फिर पेपर के जो है ये अब जो विजिट कर लिया है तो फॉर ईच इसके 3 चाइल्ड हैं, तो आप इसके लेफ्ट से हम शुरू होंगे, पहले टाइटल को करेंगे और फिर इसके मज़ीद उसमें नहीं है तो वापस आके इसके नेक्स्ट वाले इसका एब्स्ट्रैक्ट है उसको करेंगे, और इसका भी चूँकि मज़ीद चाइल्ड नहीं है तो उसके बाद हम पहले S1 को करेंगे, फिर उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, इसके चाइल्ड चूँकि मौजूद हैं तो लेफ़्ट राइट की चाइल्ड करेंगे, पहले इसको करेंगे फिर उसको करेंगे, फिर हम मज़ीद ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया तो फिर हम उसके नेक्स्ट उसमें जाएंगे, फिर हम उसको करेंगे, फिर उसके जो हैं वो चाइल्ड लेफ़्ट से शुरू होंगे उनको हम करेंगे, फिर हम उस पर मेन पर आएंगे, ये यहाँ से हम पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, फिर उसके बाद ये आखिरी जो है वो रेफरेंस इसको करेंगे एंड इन दी एंड। अगर हम ये देखें तो ये इसका जो प्री ऑर्डर का ट्रेवर्सल है कि वी विल विजिट दी रूट नोड फर्स्ट एंड देन वी विल रिकर्सिवली विजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये देख लें आप कि 1 है तो 1 से पहले 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 6, और देन उसके बाद हमने किया 7, फिर उसका 8, फिर 9, फिर 10 और उसके बाद फिर 11, फिर 12, फिर 13 एंड आफ्टरवर्ड्स द 14th कॉल। प्री ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखें तो बड़े आसान है, ये पब्लिक वॉइड हम इसमें लिख सकते हैं प्री ऑर्डर PT नोड, उसको पॉइंटर है और हम डिस्प्ले करेंगे मींस कि पहले विजिट करेंगे, विजिटिंग मींस वी विल डिस्प्ले द वैल्यू, और फिर हम उस पर लूप चलाएंगे कि फॉर PTR T ऑफ द L चाइल्ड, उसको असाइन करेंगे PTR को और वो कहेंगे कि नल तो नहीं है, PTR इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो PTR इज़ PTR, उसमें चेक करेंगे और हम प्री ऑर्डर करेंगे विद PTR को हम ऐसा पैरामीटर भेज देंगे। इसी तरह पोस्ट ऑर्डर में आप देखेंगे हम उस पोस्ट ऑर्डर में पहले चाइल्ड विजिट होंगे रिकर्सिवली एंड फाइनली उसमें जो है वो विजिट नोड होगा। अब इसमें अगर हम पहले आएंगे तो पहले हमने चाइल्ड को विजिट करना है, इधर आए, अब इसका पहले चाइल्ड होगा तो लिहाजा पहले ये आया, ये 8 को हमने स्टोर कर लिया। ये आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये बेसिकली डिस्क स्टोरेज डिसयूजेज कमांड जो यूनिक्स में DU की है वो कैसे कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पर पहले 8 आ गया, अब उसके बाद वापस इसके रिकर्सिवली उसने सेकंड पे जाना, यहाँ पर इसके मजीद चिल्ड्रन है, पहले ये होगा 3, फिर ये हुआ 2, फिर ये हुआ 4, फिर ये जब इसको आपने विजिट किया इसके मजीद नोड नहीं है तो इसको विजिट करने के बाद यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप ये देखें कि 3 + 2 इज़ 5 + 4 + 1 इसको विजिट हो गया, तो ये टोटल इसका जो है वो 10 आ गया। और अगर हम यहाँ पर आएंगे तो ये इसको पहले इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, तो इसको अगर हम ये देखेंगे तो 57 + 97 दैट विल बी 154, 154 + 74 जो है वो 228 + 1 229 बन जाएगा। अब ये इसका देखेंगे अब ये इसके तीनों हो गए, तो अब ये जो है इसका विजिट होगा रूट का। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो ये 229 + 10 इज़ 239, 239 + 8 इज़ 247 एंड +2 इसका जब ये विजिट हो जाएगा तो टोटल इज़ 249। अब ये रूट कैलकुलेट नहीं होगा, अब पहले इसमें जाएंगे, अब इसके भी पहले पोस्ट ऑर्डर है तो पहले ये वाले होंगे
अब इसका भी आप जाएंगे तो पहले ये होगा, इसका भी आप रिकर्सिवली जाएंगे तो पहले ये होगा, तो ये होगा, उसके बाद फिर ये इसका ये वाला होगा, तो ये आपका टोटल बन गया 81 प्लस विजिट जब नोट करेंगे तो ये 82 हो जाएगा। फिर ये ऊपर आएगा, अब इसके राइट साइड वाला पहले होना है, इसके पहले ये होगा, तो ये 4786 हुआ मार्केट, फिर ये हुआ, ये 487 ये बन गया। अब इसके बाद इसने ऊपर यहाँ पर जाना है, तो जब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे +1 करेंगे तो ये आप ये देखेंगे कि 4870 बन गया। अब वो इसके राइट साइड पर जाएगा, राइट वाले को पहले करेगा, 3 है तो ये 3 होंगे, और वो इसको खुद अपने आप को विजिट करना है +1, तो ये 4 ये ऐड हो गया। आप ये देखेंगे टोटल साइज कितना हो गया डिस्क यूसेज 4874। अब ये रूट पे जाएगा तो वो इन दोनों को ऐड करेगा, तो 249 प्लस 4874, या ये देखें 9 और 4 13 एंड 1 ये 12, और उसके बाद 1 किया उसमें जो है तो वो 8 और 3 11 और 1 5 हो गया, तो ये 5 1 2 3 प्लस 1 ये सारा जमा करेंगे तो ये डिस्क यूसेज इस तरह पोस्ट ऑर्डर के साथ ट्रेवर्सल होकर हमारा ये 5124 आ गया। इम्प्लीमेंटेशन का वही है कि वो हम उसी तरह करेंगे कि वो पॉइंटर नल के बराबर तो नहीं है, सिबलिंग है, तो हम उसको करेंगे और उसके बाद टी को डिस्प्ले करेंगे। बाइनरी ट्री जो है इज़ अ स्पेशल, अब हम उसके वेरिएशंस की तरफ आते हैं। इज़ अ स्पेशल क्लास ऑफ ट्री, इसमें मैक्सिमम डिग्री फॉर ईच नोड इज़ 2, इसमें मैक्सिमम डिग्री 2 होती है। इसको भी हम रिकर्सिव डेफिनेशन से करेंगे, या बाइनरी डेफिनेशन इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ नोड्स दैट इज़ आइदर एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ रूट एंड 2 disjoint बाइनरी ट्रीज called the left subtree and the right subtree. Any tree can be transformed into a binary subtree by left child right sibling representation, उसके ज़रिए हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम ये देखें तो बाइनरी ट्री में अब आपके जो है वो चाइल्ड्स एक भी किसी भी नोड के 2 से ज़्यादा चाइल्ड नहीं होंगे, तो ए बी उसके बाद ये सी इधर ये 2 से ज़्यादा आप देखेंगे कि चाइल्ड नहीं होंगे। द ट्री साइज इज लिमिटेड बाय द डेप्थ ऑफ द ट्री, ट्री का जो साइज है वो लिमिटेड हो जाएगा बाय दैट। फॉर बाइनरी ट्री नोड्स एट लेवल के जो है वो आपके n के बराबर होंगे, एंड फॉर n array ट्री नोड्स एट लेवल k विल बी n के -1 के बराबर होते हैं। अब बाइनरी का जो साइज है वो 2n-1 होता है, एंड साइज ऑफ द n array इज n power k-1 over n-1 where k is the number of full levels। तो बाइनरी ट्री जो है is a tree in which no node can have more than 2 children. These children are described as left child and right child of the parent node. अब बाइनरी ट्री जो है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं as a finite set of elements having nodes such that T is empty if T has no nodes, called the null or the empty tree, where T contains a special node R called the root node of the tree, and the remaining nodes of T form an ordered pair of disjoint binary trees T1 and T2, and these are the left and right subtree of the root node. अब इसमें जो A है वो root node है of the tree, B is the left child of A, C is the right child of A. हम A को कह सकते हैं is the father of B and C, और node B and C they are also called the brothers. अब इसमें जो वेरिएशंस है सैंपल ऑफ बाइनरी ट्रीज, आपका जो स्क्यूड बाइनरी ट्रीज है उसमें आपका एक ही होगा, वो एक पेरेंट है उसका एक ही चाइल्ड है, जिनको हम कहते हैं स्क्रूड। इसकी जो अगर वो डेप्थ में देखेंगे तो वो 5 तक चली जाएगी, और इसमें जो अगर हम ये देखेंगे तो इसकी डेप्थ कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब है कि जिसमें अगर जो चाइल्ड हैं तो वो 2 हैं, 2 से कम नहीं होंगे, या तो अगर चाइल्ड हैं तो 2 होंगे, अगर चाइल्ड नहीं है तो 0 होंगे। जैसे या तो लीव्स होंगे या ये आपके जो पेरेंट्स जितने भी होंगे उनके सब के एग्जैक्टली जो है वो 2 चाइल्ड हो सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। द मैक्सिमम नोड्स इन अ बाइनरी ट्री को हम देखें, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स ऑन लेवल i ऑफ अ बाइनरी ट्री इज 2i-1 वेयर i इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, and the maximum number of nodes in a binary tree of depth k is 2 raised to power k-1 where k is greater than or equals to 1. इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं by induction। तो अगर आप ये देखें रूट लेवल पर रूट का जो है वो i 0 होता है, तो 0 - 1 is 1,
तो उसमें जो है अगर i जो है इट मस्ट बी एट ग्रेटर, उसको हम 0 के लिए नहीं देखेंगे। अगर हम उसको 1 फर्स्ट लेवल पर देखेंगे, बाइनरी ट्री में 2 होते हैं, तो 1 - 1 इज 0 बन जाएगा, 2 raised power 0 इज 1, द मैक्सिमम नोड ऑन लेवल i। तो उसको हम अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो इसको बेसिकली अगर हम लेवल रूट नोड इज एट लेवल 1, तो फिर जो है ये उसका 1 हो जाएगा। अब जब उसको 2 पर आएंगे तो 2 raised power 2 - 1 इज 1, तो फिर आप ये देखेंगे कि जो सेकंड लेवल है उस पर 2 है। रिलेशनशिप हम देखते हैं बिटवीन नंबर ऑफ लीफ नोड्स एंड द नोड्स ऑफ डिग्री 2। तो फॉर एनी नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री टी, if n0 and 0 is the number of leaf nodes and n2 is the number of nodes of degree 2, then n0 equals to n2 plus 1 बन जाएगा। प्रूफ क्या है कि let n and b, हम इसको करते हैं कि denote the total number of nodes and the branches, n be the number of nodes and b is the branches। तो let n represent the nodes with no children, single child, जिसमें n0 का तो चिल्ड्रन कोई नहीं है, n1 का सिंगल चाइल्ड है, n2 का 2 चिल्ड्रन है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो ये आपके ये बन जाएंगे b + 1 = n, और इसका जो है n का जो है और b n1 + 2n2 इसे करेंगे 2n2, ये n के लिए अगर आपको निकल जाएगा तो विच इज इक्वल टू n। तो अगर हम याद देखेंगे तो n1 + 2n2 + 1, n0 + n1 + n2, ये n0 जो है वो n2 + 1 के बराबर आ जाएगा। फुल बाइनरी ट्री एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री में देख लेते हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री में हमने ये कहा था, फुल बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ k इज अ बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ k हैविंग 2k where k is greater than or equals to 0। यहाँ पर हम उसके हवाले से फुल बाइनरी ट्री में देख रहे हैं कि where k 0 हो सकता है, 2k और जो है उसके हवाले से बाइनरी ट्री विद n nodes and depth k is complete if and only if its nodes correspond to the nodes number from 1 to n in the full binary tree of the depth k। तो वो उसके हवाले से चलेगा। फुल बाइनरी ट्री में आपका जो है वो जो तमाम आपके जो टर्मिनल, जो नॉन टर्मिनल्स हैं, उनके एग्जैक्टली 2 चाइल्ड्स होंगे, जबकि इसमें जो है वो अगर किसी के हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री में तो उसके 2 होंगे, अदरवाइज दूसरे लेवल पर हो गए। तो इसमें जो सबसे आखिरी लेवल होगा फुल बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ 4, उसमें हम ये देखेंगे कि ऑल द नोड्स जो हैं और वो यहाँ पर आके वो लीफ नोड्स होंगे, और उससे आखिरी उसके डेप्थ 4 है तो डेप्थ 1 2 3 पर जो है वो तमाम आपके पेरेंट नोड होंगे एंड दे विल ईच हैव एग्जैक्टली 2 चाइल्ड्स। तो बाइनरी ट्री को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री विद n नोड्स, जिसमें डेप्थ आपकी log of n + 1 आ जाती है, इज रिप्रेजेंटेड सीक्वेंशली। देन फॉर एनी नोड इंडेक्स, अगर हम कह सकते हैं कि फॉर इंडेक्स i where I is greater than equals to 1 and less than equal to 1, we have the parent of I is at i/2 if I जो है factorial is 1, if I is equal to 1, I is at the root and has no parents। Left child I is at 2i, if 2i is less than equal to 1, if greater than, then I has no left child। Right child I is at 2i + 1, if 2i is greater than equal to n, then or greater than n है, then I has no right child। तो आप ये देख लें कि सिक्वेंशियल अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करना चाहेंगे तो a के बाद हमने उसके रखने हैं 2, तो उसका 1 है। c का जो है अब b के आगे फिर हमने 2 रखने हैं तो उसका सिर्फ 1 ही है, बाकी नहीं है। फिर उसका अगर हम आगे c के लिए जाएंगे तो वो d का आ जाएगा, उसके 2 रखेंगे फिर आगे जाके e का आ जाएगा। तो ये दिस विल बी द वेस्ट ऑफ स्पेस एंड इंसर्शन एंड डिलीशन की इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। एक जो इसका दूसरा जो आपका कंप्लीट बाइनरी का ये भी है कि आप इस तरह रख लें कि ए बी सी डी, ये थोड़ी सी बेटर एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ रही है, बट स्टिल इट्स इंसर्शन डिलीशन इज़ अ प्रॉब्लम। लिंक रिप्रेजेंटेशन अगर हम रखें तो वी कैन टाइप डिफाइन स्ट्रक्ट टी नोड, उसको हम कर सकते हैं, और टी नोड में हम रखेंगे कि एक डाटा रखेंगे और एक इसका जो है वो बेसिकली लेफ्ट एंड राइट जो है वो चाइल्ड, उनका हम इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, वो आपकी इसमें आ जाएगी पॉइंटर्स। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर टुडेज लेक्चर। आज हमने जो है एक नया एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप ट्रीज़ के हवाले से देखा, हमारा ज़्यादा फोकस उसके कॉन्सेप्ट पर रहा, एग्जाम्पल देन एप्लीकेशंस को देखा हमने, डेफिनेशन उसकी टर्मिनोलॉजी पे खासा मैंने जोर दिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ को हमने देखा, मगर आज हमने जो ज़्यादा एम्फेसिस रखा वो ऑन द जनरल ट्री है, जिसकी हमने रिप्रेजेंटेशन भी देखी और प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल को भी हमने देखा।
बाइनरी ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्री जिसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। आज हमने उसकी सिर्फ टाइप्स जो डिफरेंट टाइप्स हैं जैसे स्क्यूड बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री या नॉर्मल बाइनरी ट्री, वो उनको देखा है और उनकी हमने रिप्रेजेंटेशंस देखी हैं, स्टैटिक भी और डायनामिक भी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इनकी जो है ट्रेवर्सल और उसकी दूसरी एप्लीकेशंस की तरफ आएंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स आई रिक्वेस्ट अगेन कि आप इसको करते रहें सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट, और इसकी एप्लीकेशन करके देखें, इंशाल्लाह आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।